बिहार पुलिस अब बिल्कुल सिंघम स्टाइल में नजर आने लगी है और उसके आगे सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से इनको बिल्कुल कहते हैं कि ओपन हैंड देना, वो ओपन हैंड दे दिया है इनको। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि भैया 48 घंटे में कार्रवाई करो, नहीं तो गया जी में पिंडदान तो तय है ही। यानी कि अगर 48 घंटे में सलाखों के पीछे अपराधी नहीं पहुंचता है तो उसका, और अगर वो कानून को चुनौती देता है तो गया जी में उसका पिंडदान होगा। ऐसे ही तमाम बयानों और तमाम जो अड़ियल रवैया अब दिख रहा है सम्राट चौधरी का। और अड़ियल रवैया क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, कानून व्यवस्था में जरा सी भी ढील नहीं देनी है। इसीलिए अब पुलिस भी उसी के हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी तारतम्य में मुजफ्फरपुर में जो कुछ दिखा, उसने अब अपराधियों को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर गोली चलाओगे तो गोली खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जी हां, मुजफ्फरपुर में जो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी 20 मई को, प्रभात मिश्रा और अंकित रंजन की बात मैं कर रहा हूं। उस हत्याकांड का जो आरोपी था, जो नामजद आरोपी था, उसके साथ हाफ इनकाउंटर किया है पुलिस ने। पैर में गोली लगी है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह सब कुछ संभव कैसे हुआ भाई? 1 महीने भी नहीं बीते और ये दनादन कार्रवाई किस तरीके से की पुलिस ने, और क्या सब कुछ हुआ। आधी रात के बाद ये सारी चीजें जो होती है वो किस तर्ज पे होती है, कहां से सुराग मिला और किस तरीके से सारी कार्रवाई हुई, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आज की इस खास रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, प्रॉपर्टी डीलर अंकित रंजन उर्फ प्रभात मिश्रा, उसकी हत्या में शामिल नामजद आरोपी अमित कुमार, उसके पैर में गोली मारी है पुलिस ने। और ऐसा नहीं है कि उसे मौका नहीं दिया गया था, मौका दिया गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन जब उसने पुलिस पर फायरिंग की तो गोली का जवाब उसे गोली से मिला। जी हां, यह पूरा मामला जो है ये मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को यह सुराग मिली कि भाई जो अमित कुमार है अपने एक और साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी की और भटौलिया पुल के पास जब इसने देखा, ये अमित कुमार और उसके साथी ने, कि वो पुलिस से घिर रहा है, तो भटौलिया पुल से उसने बाइक को वापस किया, वापस भागना चाहा, लेकिन घेराबंदी बहुत मजबूत थी। अब जब देख लिया उन लोगों ने कि वह घेराबंदी बहुत मजबूत है, तो उसने उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी, प्रभात मिश्रा और अंकित रंजन की हत्या की थी, चलती बाइक से उन्होंने 20 मई को गोली मारी थी, उसी स्टाइल में उन लोगों ने जो है पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। 4 राउंड गोलियां उसने पुलिस पर चलाई। लेकिन पुलिस को अंदाजा था इस बात का कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, मर्डर का मामला था, भागने की हर संभव कोशिश करेंगे। पुलिस को पहले से इस बात का अंदाजा था। तो उसी दौरान फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जो अमित कुमार है उसके पैर में गोली लगी और वहीं पे बाइक से दोनों गिर गए। हालांकि जो उसका साथी था अमित कुमार का, वो अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन पैर में गोली लगी होने के कारण अमित कुमार वहीं गिरा रहा। पुलिस ने उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस दौरान पूछताछ भी होती रही और वो हर चीज पुलिस के पास पहुंच गया। वो तमाम जो सबूत होते हैं वो पुलिस को मिल चुका है, जिसमें अमित कुमार की संलिप्तता साफ साफ दिख रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसने मुजफ्फरपुर छोड़ करके भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी और मुखबिरों से जो सूचना मिली थी पुलिस को, उसके कारण ये लगातार घिर रहा था। और आखिरी कोशिश इसने वही की थी कि बाइक से वो रात के अंधेरे का फायदा उठा करके भागना चाह रहा था। क्योंकि जब ये 20 मई को घटना हुई थी, उसके तुरंत बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और ये लगभग तय हो गया था कि इस हत्याकांड में किसका हाथ है। और मामले की तह में जाने पर पता चला कि यह पुराने जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अब कई जानकारियां मिली है और इस जानकारी के आधार पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ और
अपराधियों को जो इसमें संलिप्त है, जो जिसने सुपारी दी इस पूरे हत्याकांड के लिए, जिसने आगे बढ़ाया, जिसने लाइसेंसिंग की, जो लोग भी इसमें शामिल थे, उन सभी को अब पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि तमाम सबूत अब पुलिस के पास है। और अमित कुमार का हाफ इनकाउंटर करने के बाद हर सबूत जो चाहिए था पुलिस को, वो सारी चीजें मिलने लगी है। तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर ये जो जगह जगह छापे डाले जाएंगे, जहां भी धरपकड़ की अभियान की जरूरत होगी वहां पर पुलिस करती हुई नजर आएगी, और बहुत जल्दी कुछ और लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और जैसा कि सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि अगर कोई आप पे गोली चलाता है, कोई कानून को चुनौती देता है, तो गोली का जवाब आप गोली से देंगे, ये भी तय है। और साथ ही जो अपराधी जो इसके साथ मौजूद था, जो साथी था अमित कुमार का, जो कि बाइक गिरने के बाद फरार हो गया, उसको पकड़ने के लिए भी नाकाबंदी कर रही है पुलिस, और पुलिस को विश्वास है कि बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी के आदेश का और जो फ्री हैंड दिया पुलिस को, उसका असर अब दिखने लगा है, और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। और जो भी अपराधी हैं, जो ये सोच करके बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता या फिर वो बड़ी आसानी से छूट सकते हैं बड़े बड़े कांड करने के बाद, बड़े बड़े अपराध करने के बाद, तो वो इस मुगालते में ना रहें। बहुत जल्दी पुलिस की गोली आप तक भी पीछा करते पहुंच जाएगी, अगर आपने गोली चला करके पुलिस को हराने की कोशिश की तो। और साथ ही जो दूसरी कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अपराधियों की संपत्ति पे, संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उससे भी अब अपराधियों का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जो अपराधी सुधरने को तैयार नहीं है, वो या तो बिहार छोड़ करके चले जाए, नहीं तो सलाखों के पीछे पहुंचना तय है। और अगर उन्होंने कानून को चुनौती दी तो गया जी में पिंडदान होना भी तय है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।